हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी चैन से नहीं रह पाते। और सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वो एक मोमबत्ती की रोशनी को भी मिटा सके। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है, फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। और उसी तरह से खुशियां बांटने से भी कभी कम नहीं होती। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फला काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता किस बात की। आपको बस इतना करना है कि चलते जाना है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है। वर्तमान पल ही वो समय है जिसमें आप जी सकते हैं। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करिए, क्योंकि जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति कभी नहीं मिलती। शांति भीतर से आती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता किस बात की। और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का फायदा भी क्या है। अतीत में ध्यान केंद्रित मत करना, न ही भविष्य के लिए सपने देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। आज हम जो भी करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से ही जीता जा सकता है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है जो बिना खून निकाले ही मारती है। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिएं और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वो प्रभाव अच्छा हो या बुरा। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वो ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वो मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। सकारात्मक रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। सफलता आपके कदम चूमेगी।